जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम XY ग्रुप के एयरफोर्स के XY ग्रुप के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले भी हमने 4 पार्ट बनाए हैं, आपके 4 सेट हम कर चुके हैं कंप्लीट। आज ये आपका 5th सेट है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड आउट द एरर पार्ट्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। अगर हम बात करते हैं, ही इज सर्टेनली अ मैन whom I know very well is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits। अब देखिए, जो इसमें बात कर रहे हैं हम एरर की, तो एरर आप देखिए इस फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ एक वर्ड मिलता है whom। जनरली अगर हम बात करते हैं whom की, तो whom आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। whom की बात करते हैं और who की बात करते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं who, तो who हम किसके लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं whom की, तो whom का यूज हम किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम यूज करते हैं हु का, तो हु का यूज किसके लिए करते हैं, हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, और हुम का यूज हम किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमें सेंटेंस में देखना रहता है कि बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की हो रही है या ऑब्जेक्ट की हो रही है। ही इज सर्टेनली अ मैन whom I know very well is trust। अब यहाँ एक चीज को आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज ट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। अब यहाँ पर बात करते हैं इज, तो इज से पहले कौन आएगा, आपका सब्जेक्ट। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर whom ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, जबकि हम यहाँ यूज किसके लिए कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है बिकॉज आप यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। तो इससे पहले हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। तो इन द प्लेस ऑफ whom हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का जो एरर कहलाएगा, एक आपका whom की प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे, हु का प्लेस यूज करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। विद इन एन आवर्स, देखिए आवर आपकी आर्टिकल है, एन लगा हुआ है। आवर का उच्चारण जब हम करते हैं तो अ से होता है, अ मतलब आर्टिकल ए का हम सॉरी अल्फाबेट ए यूज होता है, और साउंडिंग में आवर जब हम यूज करते हैं तो ए आता है, और वोवेल आपकी ए ई आई ओ यू होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या रखा है, एन रखा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे के अंदर की बात हो रही है। जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। हम अप्रोच मतलब हम पहुंच चुके होंगे, तो कहाँ, पटना के पास। तो हम यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं नियर, नियर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब भी हम यूज करते हैं किसका, अप्रोच का, किसका यूज करते हैं, अप्रोच। अप्रोच के साथ में हम कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं, नियर का यूज नहीं करता है। ये सुपरफ्लोज में आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम यूज करते हैं किसका, अप्रोच का यूज करेंगे, तो आपको याद रखना अप्रोच वर्ब के साथ में हम कभी भी नियर प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, सुपरफ्लोज होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एवरीवन नोज दैट रीना इज वाइजर देन ब्रेवर। सॉरी, वाइजर देन ब्रेव लिखा हुआ है, वाइजर और ब्रेव। देखिए यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है, वो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, 2 एडजेक्टिव के बीच में यूज हो रहा है, ना कि 2 नाउन के बीच में। सेंटेंस अगर ऐसा रहता, रीना इज वाइजर देन सीमा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही बना रहता। क्योंकि यहां जब हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, तो हम कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के बीच में कर रहे हैं, 2 नाउन के बीच में कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में पढ़िएगा, एवरीवन नोज दैट रीना इज वाइजर देन ब्रेव। तो यहां ये क्या है आपका, एडजेक्टिव। यहां क्या है, एडजेक्टिव। जब हम 2 एडजेक्टिव के बीच में यूज करते हैं, तो हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। मान लीजिए ये जैसा सेंटेंस लिखा, तो यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 2 नाउन के बीच में। अगर ये ऐसा होता, रीना इज द वाइजर ऑफ द 2 सिस्टर्स। अब देखिए जब हम यूज करते हैं, तो यहां पर कंपैरिजन के प्लेस पे हम किसका यूज कर रहे हैं, सिलेक्शन का। 2 बहनों में ज्यादा वाइजर कौन है, आपकी रीना। तो ये आपका कहलाता है सिलेक्शन। और सेकंड थिंग आपको याद रखना है, सिलेक्शन में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा। जब भी हम यूज करते हैं एज अ कंपेरिजन, जब भी सेंटेंस हम किस में लेते हैं, आपका कंपैरिजन में लेते हैं, तो हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। कंपैरिजन में हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। जब हम करते हैं क्या, सिलेक्शन में हम किसका यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है आर्टिकल द का यूज होता है। और यहां पे भी जब हम बात करते हैं, तो यहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, द का। सेकेंड सेंटेंस में जो बोला गया है, रीना इज द वाइजर ऑफ द 2 सिस्टर्स। 2 सिस्टर में इंक्लूड कौन है, रीना। तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, 2 सिस्टर में ज्यादा वाइजर कौन है, रीना। तो यहां पर आपका सिलेक्शन है, सिलेक्शन के लिए क्या लग गया, द। रीना इज वाइजर देन सीमा।
तो यहां पर हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, सीमा का और रीना का। तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। इससे पहले आपका अगर अभी द लिखा हुआ है तो वो एरर कहलाएगा। ये दोनों आपको क्लियर होगा। यहां पर हम दो नाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। यहां पर दोनों क्या है आपकी एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। तो पॉजिटिव यूज करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, मोर वाइज यूज करेंगे हम, ठीक है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, मोर वाइज। और जो एरर कहलाएगा कौन सा पार्ट कहलाएगा, सी, क्योंकि डी पार्ट आपका जो यहां पर है वो क्या है, नो एरर है। तो सी पार्ट में एरर है, हम क्या यूज करेंगे, मोर वाइज। तो थर्ड का क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, मोर वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, चूज द अपोजिट वर्ड, किसका, डायर। डायर का मतलब होता है डरावना, भयंकर के लिए हम यूज करते हैं, जो बहुत ही डरावना होता है, ठीक है। ड्रेडफुल भी हम डरावने के लिए यूज करते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होता है उसके लिए, है ना। ओमिनस का मतलब होता है जो यूजलेस होता है, जो किसी काम के नहीं होता है, अनलकी के लिए हम यूज करते हैं। तो एज अ ड्रेडफुल और ओमिनस एक तरीके से क्या मान सकते हैं हम, सिनोनिम्स इसका, डायर का सिनोनिम्स मान सकते हैं, है ना। तो अगर हम यूज करते हैं डायर का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, ड्रेडफुल हो सकता है और क्या सा हो सकता है आपका, ओमिनस हो सकता है, ठीक है। ये क्या होंगे आपके, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो आपको बोला गया ड्रेडफुल क्या होता है, जो डरावना रहे, है ना। ओमिनस क्या हो जाता है आपका, अनलकी के लिए हम जनरली यूज करते हैं, अनलकी या फिर डरावना आप बोल सकते हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो चीज हो जाती है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है आपका, इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहे उसके लिए हम यूज करते हैं सिग्निफिकेंट। यहां पर जब हम यूज करेंगे, थ्रेटनिंग मतलब होता है डराना, किसी को धमकी देने के लिए हम यूज करते हैं। अनथ्रेटनिंग जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिससे कोई डरे नहीं। तो जो इसका राइट आंसर निकलेगा, डायर का मतलब क्या होता है, डरावना, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए। तो फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा आपका, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, अच्छा ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है आपका, डायर का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या निकलता है, ड्रेडफुल और ओमिनियस, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। ये नेक्स्ट लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा, चूज द वर्ड सिनोनिम्स, है ना, सिनोनिम्स बताना है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, क्या होता है, ईमानदारी, है ना। अब प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि जो आपके पास में सब कुछ रहता है, संपन्न रहते हैं आप, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉस्पेरिटी। ब्लिस का मतलब होता है आनंद। सौरो का मतलब होता है दुख। सौरो का मतलब क्या होता है, दुख, तो दुख आएगा नहीं, इसका सिनोनिम्स। ब्लिस मतलब आनंद होता है, आनंद आएगा नहीं आपका। ऑनेस्टी, आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑनेस्टी। तो हम यहां यूज करेंगे तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थ्रीव, क्या लिखा हुआ है, थ्रीव। थ्रीव का मतलब होता है फलना फूलना। क्या होता है इसका मतलब, फलना फूलना, जो बहुत ही ज्यादा संपन्न रहता है, जिसको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। हर्ट मतलब तो दुखी हो गया, है ना। परसुएड लिखा हुआ है, पुश मतलब धकेलना होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, परसुएड, परसुएड का मतलब होता है राजी करना। किस चीज को राजी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, परसुएड यूज करते हैं, राजी करने के लिए हम यूज करते हैं। जो आपकी बात मान ले, एग्री कर ले आपसे, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड परसुएड। तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लोरिस। फ्लोरिस आप यूज करते हैं, जैसे फूलों के लिए भी हम जनरली यूज करते हैं, फ्लोरिस भी यूज किया जाता है। तो फलना फूलने के लिए हम यूज करते हैं, जो संपन्न रहे, खुश रहे हमेशा। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, डी। सिक्स्थ का जो राइट आंसर आएगा आपका डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड। ऐसा पर्सन का नाम बताना है कि जो आपके जो खर्चे होते हैं उसको कम करता है। बजट आएगा नहीं, बजट तो आप बनाते हैं, ठीक है। सेविंग आप जो सेव करेंगे तो पहले खर्चे कम होंगे, उसके बाद सेविंग्स होंगी। क्लोजर जो आपका लास्ट में एंडिंग में हम यूज करते हैं उसके लिए यूज होता है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है खर्चे कम करना। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, खर्चे कम करना। तो जो आपको लिखा है द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन, आपको वो प्रोसेस बतानी थी कि जिससे एक पर्सन अपने खर्चों में कटौती कर सके, कम कर सके। तो यहां पर जो रहेगा आपका राइट आंसर वो क्या रहेगा, रिट्रीचमेंट, बी ऑप्शन। तो 7 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, वन हु ब्रेक्स आउट इनटू अ हाउस टू स्टील। जो एक आदमी या फिर कोई भी घर में घुसता है, किस चीज के लिए, चोरी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, स्टब, है ना। अब देखिए स्टब का मतलब होता है जो सिगरेट होती है, सिगरेट की जो एंडिंग पार्ट रहती है उसके लिए हम यूज करते हैं स्टब,
है ना। अगर हम बात करते हैं प्लेंटिव, प्लेंटिव मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है, प्लेंटिफुल रहती है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं विंडिकेटिव की, है ना, तो जो विंडिकेटिव लिखता है तो उसका मतलब क्या निकलता है, जो रिवेंज लेने की कोशिश करता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विंडिकेटिव, है ना। जो रिवेंज लेने वाला पर्सन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। स्टेप तो आपको बता ही दिया, सिगरेट के लिए यूज होता है। प्लेंटिव का मतलब होता है कोई बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में हो, प्लेंटिफुल हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। बर्गलर का मतलब क्या होता है, जो घर में क्या करता है, चोरी के लिए घुसता है, स्टील, फॉर स्टील, है ना, चोरी करने के लिए घुसता है, उसे हम क्या कहते हैं, बर्गलर। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा 8th का क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नरेशन का क्वेश्चन आया है और यहां पर आप जब देखते हैं तो ये इंट्रोगेटिव है। जैसे आपने देखा कि सेंटेंस किस में है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, WH वर्ड से स्टार्ट हुई है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ है। सबसे पहली बात जो सेट टू है, सेट टू किस में चेंज करेंगे आप, आपको बोला गया पहले भी, आंसर हमेशा आप प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या आना चाहिए। पहली बात तो सेट टू किस में चेंज होगा आपका, स्टार्ट यहां से कर लेते हैं, स्पेस कम नहीं रहे तो। सेट टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। देखिए यहां पर आस्क्ड है, यहां आस्क्ड है, यहां आस्क्ड है, यहां आस्क्ड है, बिल्कुल सही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के WH वर्ड का ही यूज होगा, मतलब सेंटेंस में जो हम कंजक्शन यूज करेंगे वो क्या आएगा आपका, वाई ही आएगा। यहां पर देखते हैं हिज मास्टर, वाई बिल्कुल सही, वाई बिल्कुल सही है। यहां पे भी हम देखते हैं वाई बिल्कुल सही है, यहां पे भी वाई सही है, तो यहां तक में कोई एरर नहीं है। फिर हम डायरेक्ट फोकस करते हैं किस पे, वर्ब पे, क्योंकि सेट टू है तो वर्ब चेंज होगी। आर चेंज होगा किस में आपका, वॉज या फिर वर्ब में। जो पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन है, हिज मास्टर, तो सेकंड पर्सन यू के लिए हम किसका यूज करेंगे, ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज। तो सेंटेंस होगा वॉय ही वॉज, आपका जो सेंटेंस स्टार्ट में बनेगा वो ऐसा बनेगा, आज वाई ही वॉज। अब हम देखते हैं यहां पे लिखा हुआ ही वॉज, यहां लिखा है ही हैड बीन। देखिए आप वर्ब से आपको क्लियर हो जाता है, ही वॉज बीइंग नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ वॉज चाहिए था। यहां ही सो स्टिंगी लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी आपका गलत होता है। आपने देखा अगर हम डायरेक्ट वर्ब पे फोकस करते हैं तो वर्ब से आपके डायरेक्ट आंसर बनते हैं, ही वॉज सो स्टिंगी, तो जो फर्स्ट आंसर है वो क्लियर रहेगा। तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर की गई हैं। सेट टू किस में चेंज किया, आस्क्ड में चेंज किया, वाई सभी जगह पर है, कंजक्शन के तौर पर वाई यूज हुआ। सेकंड पर्सन यू है, यू के लिए हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट हिज मास्टर है, मतलब मेल की बात कर रहा है, इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे हम, आपको बताया गया ही यूज करेंगे। तो ही के साथ में वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, तो यहां पर एज इट इज क्या मिला, ही वॉज। तो सेंटेंस जब देखते हैं तो राइट 9th का क्या रहेगा आपका, फर्स्ट रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द वॉइस, है ना, क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट निकल गया, हाँ जी, वॉइस का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप। डिप्राइव का मतलब होता है निकाल देना, हटा देना, ठीक है। देखिए जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं, आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज इट इज इंट्रोगेटिव में चेंज होता है। डिड आपका किस में चेंज होता है, तो डिड अगर चेंज होगा तो वॉज वर्ब के साथ में V2 आएगा, क्या आएगा, V2, ये स्ट्रक्चर है। डिड जब भी मिलता है तो हम वॉज वर्ब के साथ में क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जब हम यहां पे देखते हैं तो यू लिखा हुआ है, यहां सब्जेक्ट क्या है, ही, ये दोनों आपस में रिप्लेस करेंगे, यू पहले आएगा, तो यू के साथ में हम क्या रखेंगे, वर, और वर के बाद में आएगा डिप्राइव्ड। वाई यू वर डिप्राइव्ड, ये लिखा हुआ है ना, वाई वर यू नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम यूज करते हैं तो इंट्रोगेटिव, अच्छा सॉरी, हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो इंट्रोगेटिव, तो यहां जो यू है ये नरेशन वाले में चेंज करते हैं हम, सॉरी ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हुआ ऑप्शन। वर यू बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वॉज ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चेंज होगा तो यू पहले आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आ सकता है, ये नहीं आएगा। यहां पे लिखा वाई वर यू, हाँ ये आ सकता है, डिप्राइव्ड ऑफ द मेंबरशिप। अब यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दो ऑप्शन कट गए आपके, ए भी कट गया है आपका और सी भी कट गया आपका। रीजन, ये वाले में क्या हुआ कि यहां पर लिखा हुआ है वर यू, जबकि आना क्या था, वर्ब की जगह वर्ब आना था, सॉरी ये वाला कटा है तो वर्ब की प्लेस पे वर्ब आनी चाहिए थी, वर यहां पर आना था, यू यहां पर होना था, ये ऑप्शन कटा। वॉज ही आएगा नहीं क्योंकि यू हम यूज करेंगे, दो ऑप्शन कट गए। Why were you deprived of his membership? यहां पे क्या लिखा हुआ है, the membership, क्या लिखा है, the, तो आप उसको his membership नहीं कर सकते, वो as it is रहेगा, ये वाला भी कटा, राइट आंसर आपका क्या आ गया, D। Why were you deprived of the membership by him? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, D रहेगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। एक्टिव वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहते हैं, आपको बिल्कुल फोकस करना है, गलती करने की कोई चांसेस नहीं रहती है। गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का आंसर, दिस क्वेश्चन, ये आपको क्या बता रहा है, मेंशन कर रहा है, किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमें,
इस क्वेश्चन का आंसर करें आप। तो जब कोई चीज मेंशन की जाती है उसी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम डेफिनेट की बात करते हैं। तो डेफिनेट है तो आंसर से पहले देखिए आप आ तो यूज करेंगे नहीं, नो आर्टिकल भी नहीं यूज करेंगे हम। आंसर अगर सिंगुलर है तो हम एन लगा सकते थे, लेकिन यहां पर बोला क्या गया है, गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दो। किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का। तो यहां पर ये क्या बता रहा है आपको, डेफिनेट। तो हम एन यूज नहीं करेंगे, एन के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, सी, जो कि राइट आंसर रहेगा आपका द। गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, आई हेट सिटिंग हिम एज ही ऑलवेज स्मेल ऑफ गार्लिक। मैं उसके पास में या फिर जैसा भी है उसके पास में बैठने से स्मेल आती है, किस चीज की? गार्लिक की आती है। अलॉन्ग जब हम यूज करते हैं तो आपको पहले भी बताया गया है, एक होता है अलॉन्ग, एक होता है अलॉन्ग विथ। दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लीजिएगा, आपको बता देते हैं। अगर हम यूज करते हैं अलॉन्ग और एक यूज होता है आपका अलॉन्ग विथ। आपको पहले भी बताया गया है कि कभी भी दो चीज साथ में मूव करती है, साथ में मूव करती है कोई दो चीज, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अलॉन्ग विथ। एक चीज अगर स्टेबल रहता है, सेकंड चीज आपकी मूव करती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अलॉन्ग यूज करते हैं। तो अगर यहां पर हम यूज करते अलॉन्ग विथ तो हम यूज कर सकते थे, है ना, उसके साथ साथ में मैं जाता हूं तो ऐसा हो सकता था। लेकिन सिटिंग की बात कर रहा, बैठने की, तो जाने की तो बात ही नहीं होगी। तो अलॉन्ग और अलॉन्ग विथ कट गया। बिसाइड का मतलब होता है पास में, नियर के लिए हम यूज करते हैं, नियर पास में। और इसी के लिए एक प्रीपोजिशन हम क्या यूज करते हैं, बाय, है ना। कम एंड सिट बाय में भी यूज होता है। आई हेट सिटिंग बाय हिम भी हम यूज कर सकते थे, एट यूज नहीं होगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू के लिए हम यूज करते हैं के अलावा, ठीक है। तो हम बिसाइड्स भी यूज नहीं करेंगे, एट भी यूज नहीं होगा। बिसाइड का मतलब क्या होता है, नियर, और अलॉन्ग भी नहीं होगा। तो हम यहां पर जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बिसाइड। मान लीजिए अगर बिसाइड नहीं रहता तो हम किसका यूज कर सकते थे, बाय। बोथ आर करेक्ट, है ना, आपको याद रखना है। बाय और बिसाइड दोनों नियर के लिए यूज करते हैं। आई हेट सिटिंग बाय हिम, मैं उसके पास में बैठने से मुझे नफरत है। एज, जैसे कि ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक, वो किस तरह से स्मेल करता है, गार्लिक की तरह स्मेल आती है उससे, ऐसा है। The seer of men swung into action and condoned. Condoned का मतलब होता है घेराबंदी कर देना। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है आपका ऑफ यूज होता है, ओवर यूज नहीं होगा, आउट यूज नहीं होगा, ऑफ यूज नहीं। ओ एफ डबल एफ ऑफ वाला आएगा, ये फिक्स है, आपको याद रखना है ना। कॉन्डोन्ड का जब भी हम यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, घेराबंदी कर देना। तो 13 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो 14 में आप देखते हैं, आई शेल नॉट कम, यू नीड मी। अब देखिए जो सेंटेंस बन रहा है वो किस चीज का है, आप इस चीज को समझिएगा। आई शेल, देखिए यहां पर शेल मिला है, यहां नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको पहले भी बताया गया है कि कभी भी ऐसा रहता है कि फ्यूचर और प्रेजेंट आता है तो ये कंडीशनल वाला बन गया। कंडीशनल का कौन सा बन गया, ये इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, आपको पहले भी बताया था। और इफ की प्लेस पे हम किसका यूज करते हैं, तो अनलेस का यूज करते हैं। और अनलेस की अगर हिंदी हम बात करते हैं तो अनलेस की हिंदी क्या निकलती है आपकी, यदि नहीं। क्या आती है, यदि नहीं। सेकेंड थिंग याद रखना है, अनलेस के साथ में हम किसका यूज नहीं करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए एक्सेप्ट यूज कहीं से कहीं नहीं होगा, प्रीपोजिशन वाली बात नहीं हो रही, विदाउट भी यूज नहीं होगा। इफ के साथ में अगर हम नॉट यूज करते तो यू नीड नॉट होता तो हम मान भी लेते कि नॉट कहां लगता, वर्ब के बाद, जबकि हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होगा। एज अ मॉडल तो यूज हो नहीं रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन कटता है। बचेगा क्या आपके पास में, अनलेस। अब इसका यूज हम करेंगे तो ये अनलेस हो जाएगा। इसको बताया गया आपको कि ये किसकी तरह यूज कर रहा है, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस की तरह। अगर हम इसी को अगर ऐसा लिखते, इफ यू डू नॉट नीड मी, तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही रहता। हम क्या कर देते, इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट बना देते, यहां वाला आपका सिंपल फ्यूचर है, ये एज अ कंडीशनल सेंटेंस यूज हुआ। कंडीशनल सेंटेंस में भी कौन सा पार्ट है, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। यहां पर जब हम यूज करते हैं यदि नहीं, तो इसका जो अर्थ निकलेगा, आई शैल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर जब हम यूज करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, अनलेस। तो जो 14 है, 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है, इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखिए कभी भी हम जब यूज करते हैं, है ना, बिलिटी होता है, बी आई आना चाहिए था यहां पर, ये गलत है। यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर ई यूज किया, जबकि आना क्या चाहिए था, आई आना चाहिए था, ये गलत हो गया। जब हम इस पे देखते हैं तो डबल सी लगता है, क्या लगता है, एक्सेसिबिलिटी में डबल सी लगता है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। इस बात को याद रखें, एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं
ईडियम और फ्रेजेस दिए हुए हैं इन द फुलनेस ऑफ टाइम, है ना। शीर हार्ड वर्क की बात नहीं हो रहा क्योंकि टाइम की बात कर रहा, तो एज इट इज टाइम की बात होगी। एट लीजर, लीजर का मतलब होता है आनंद, आनंद मतलब सुख में कोई है उसके लिए हम यूज करते हैं, टाइम की बात नहीं कर रहा। नाइट ऑफ फुल मून भी नहीं आएगा, इसका जो राइट आंसर रहता है एट द एप्रोप्रिएट टाइम, जो कि आपका क्या बनेगा, आपका डी बनेगा। इन द फुलनेस ऑफ टाइम का जो इडियोमेटिक रहता है वो क्या रहता है आपका राइट आंसर, एट एप्रोप्रिएट टाइम, मतलब उस फिक्स टाइम पे, उस जो जरूरत है उस समय की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं एप्रोप्रिएट टाइम, राइट टाइम के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए, अब ये आ गया आपका क्या चीज, पैसेज। पैसेज आपको पहले भी बोला है कि पहले एक बार जरूर क्वेश्चंस पढ़े, जब भी आप पैसेज करें क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द राइटर केप्ट अवे, है ना, दूर हट गया, फ्रॉम द विंडो बिकॉज। अब वो विंडो से क्यों दूर हटा है इसको हम समझ लेते हैं यहां से। यहां पे बात किसकी हो रही है, देखिए विंडो लिखा हुआ है, डार्कनेस ऑफ केविन विंडो इन द ग्लास ग्लीम ऑफ लाइटनिंग आई सॉ अ लार्ज ब्राउन बॉडी एंड ह्यूज जॉस, है ना। आई feared it was a lion. I had to gone to British Columbia on the Pacific Ocean coast of Canada to write a novel for 7 months. I had lived alone in my wooden cabin. देखिए हमने इतनी चीजें पढ़ी, पढ़ने के बाद हमको ये पता चलता है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन जरूरी है आपका। It was rain drenched, the lightning flashed through it. He was scared of the form he saw. उसने जिस चीज को देखा उस चीज से डर गया। अब उसने देखा क्या था, उस टाइप के फॉर्म से डर गया। यहां पर जब हम बात करते हैं ग्लीम ऑफ लाइटनिंग, आई सॉ अ लार्ज ब्राउन बॉडी, है ना, ह्यूज जॉ, आई फियर्ड इट, वो डर गया, उसको क्या लगा, लायन है, लेकिन जिस चीज को देखा था उसके फॉर्म से डर गया। वो श्योर नहीं था कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसी के जैसा कुछ था तो उसने डर गया वो। और यहां लिखा क्या है, ही वॉज स्केर्ड ऑफ द डार्कनेस, डार्कनेस आउटसाइड से नहीं डर रहा था वो। द लाइटनिंग, बिजली कड़कने वाली कहीं से कहीं बात नहीं हो रही है। इट वॉज रेन, नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सी। तो जो 17 है, 17 का राइट आंसर क्या बन रहा है आपका, सी। ये यहां पर लिखा हुआ है, विंडो ग्लीम ऑफ लाइटनिंग, है ना, आई सॉ अ लार्ज ब्राउन बॉडी एंड ह्यूज जॉ, है ना, आई फियर्ड इट वॉज अ लायन, है ना, डरा किस चीज से, उसको क्या लगा कि वो क्या है, लायन है, बट वो जो भी चीज हो, तो वो लिखा हुआ है ऑफ द फॉर्म, जो भी है उसको देखकर उसके जैसा था तो उसको देख के उसे क्या डर लगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 17 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द डॉग वॉज, अब देखिए जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा तो यहां पे लिखा द डॉग, मतलब वो डॉग की बात हो रही है कहीं ना कहीं। द डॉग वॉज हंग्री, एंग्री, अबाउट टू ईट मीट, नॉट डेंजरस। अब देखिए यहां पर डॉग की बात कहां हो रही है। आई लिव्ड अलोन स्कैर्ड, आई रेन into the kitchen, my torch keep away from the window, I shone torch find facing a large black, ये देखिए आप, a large black and brown dog, in spite of, के बावजूद, his head, he was very very thin, but the look in his eyes said more clearly than any words, please may I have something to eat। अब देखिए यहां पर बात किस चीज हुई, something to eat मतलब खाने को रिलेट कर रहा है। the dog was very hungry, ठीक है, तो यहां खाने की बात हो रही, तो 18 का जो राइट आंसर क्या बन रहा है आपका, ए, क्योंकि वो उस तरीके से देख रहा था क्योंकि उसे क्या लग रहा था, उसे भूख लग रही थी, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19। द राइटर हैड पिटी, दया दिखाई, ऑन द डॉग व्हेन ही, है ना, अब उसने क्यों दिखाई, क्या दिखाई, अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सॉ द इम्प्लोरिंग हंग्री लुक इन द डॉग्स आईज, अब डॉग के आंखों की बात हो भी रही है कि नहीं हो रही, ये देख लेंगे। सॉ दैट द डॉग वॉज वेरी थिन, नोटिस दैट द डॉग वॉज शिवरिंग, है ना, कांप रहा था वो। शो द डॉग बोन्स शोइंग द थ्रू आउट इट्स कोट्स, कोट के उधर तो बात नहीं हो रही है। अब हम जब यहां पे देखते हैं तो बट द डॉग लुक्स वेरी क्लियरली, है ना, उसकी आंखों में क्या दिख रहा था, अब जस्ट बात हुई थी यहां पे लुक इन द आईज, अब किस चीज की बात हो रही है, शो द इम्प्लोरिंग हंग्री, बहुत ज्यादा भूखा था वो। बट द डॉग लुक्स इन हिज आईज सेड मोर क्लियरली देन एनी वर्ड्स, किसी शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों में बता रही थी वो चीज। प्लीज मे आई हैव समथिंग टू ईट, मतलब वो क्या था, भूखा, तो जरा आंसर रहेगा ए। तो 19 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्कैर्ड, स्कैर्ड का मतलब क्या होता है, डरना, ये ज्यादा ही भाग रहा आज। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्कैर्ड, है ना, स्कैर्ड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। फियरलेस, है ना, अनफ्रेड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड हम यूज करते हैं, है ना, फियरलेस मतलब जो घबराया नहीं, अनअफेयर्ड यूज नहीं करते हम, इनफ्रेड भी नहीं होगा, जो राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, सी। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स वैसे भी स्टार्ट हो गए हैं, बेस्ट ऑफ लक ऑल एवरीबॉडी। और ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हमें
इस पेपर को देख के चलना है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड थिंग, आप याद रखें कि एक बार क्वेश्चन जरूर देख लें। क्वेश्चन के साथ साथ में आपको अदर ट्रिक्स भी बताई जा रही हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। जय हिंद एवरीवन।